हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जो भी विद्यार्थी CET 10+2 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों इस क्लास के अंदर आपकी CET 10+2 के 2023 और 24 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चन एक साथ ही इस क्लास में देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, CDR प्रकार की CD पर डेटा को रिक्त स्थान किया जाता है। यानी जो आपकी CDR स्क्रीन होती है उस पर डेटा को किस तरीके से देखा जाता है, तो कई बार पढ़ा जा सकता है पर सिर्फ एक बार ही लिखा जा सकता है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में दो तरह के साउंड इफेक्ट फाइलें प्रेजेंटेशन में जोड़ी जा सकती हैं, तो वे दो फाइलें कौन कौन सी हैं? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर वेव और माइंड फाइलें, WAV और फिर आपकी माइंड फाइलें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फंक्शन A1, A2, A3 और A4 सेल का योग खोजने के लिए सही है? यानी आपको कौन सा एक्सेल फंक्शन बताना है। जो आपकी MS एक्सेल है उससे ये रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन, यानी कि आपको सम फंक्शन ए और फंक्शन 4 का इस्तेमाल करना है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इसी तरीके से आपके सभी अन्य जो आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी के आपको PYQ इसी चैनल पर आपको अपलोड करा दिया जाएगा। तो आपको चैनल को के साथ कंटिन्यू जुड़ना है। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक नॉन इफेक्ट प्रिंटर है? इसका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों लेसर। लेसर आपके प्यारे विद्यार्थियों जो कि एक नॉन इफेक्ट प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन है, इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो ये प्यारे विद्यार्थियों आपकी CPU के द्वारा होता है। CPU याद रखना आपको, जब आप इनपुट से आउटपुट आपको कंप्यूटर देगा तो किसके द्वारा हो देगा? वो आपकी CPU के द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका प्रयोग है क्लिप आर्ट, पिक्चर और जोड़ने के लिए। यानी कि आपकी कोई भी क्लिप हो, आर्ट हो या फिर कोई इमेज हो, तो उनको जोड़ने के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड द्वारा डेटा निर्देश और CPU को उपलब्ध कराने में लगता समय क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपकी एक्सेस टाइम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एक्सेस टाइम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइड इनपुट एवं आउटपुट दोनों के कार्य कर सकते हैं? यानी कि इनपुट भी कर सकता है और आउटपुट भी कर सकता है, यानी कि दोनों टाइप से आपके कार्य करता है। तो वो कौन है प्यारे विद्यार्थियों? यानी कि संचार डिवाइड। संचार डिवाइड आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, विंडोज़ में स्थायी रूप से किसी फाइल को हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? यानी कि स्थायी रूप से परमानेंट हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी Shift+Delete। यानी आपके शिफ्ट के साथ में आपको डिलीट को दबाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पेज कहलाता है? क्या कहलाता है? पेपर, डॉक्यूमेंट, स्लाइड या सीट? तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी स्लाइड। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में जब पेज मर्जिंग ऑल्टर किए जाते हैं या जब टेक्स्ट करंट लाइन पर फिट नहीं होता है तब कौन सा फीचर टेक्स्ट को स्वतः ही नेक्स्ट यानी कि आपके नेक्स्ट लाइन में मूव करता है? तो किस फॉर्मेट में होता है? वर्ल्ड रैप। तो ये प्यारे विद्यार्थियों वर्ल्ड रैप के कारण होता है। जो MS वर्ड का पार्ट है, जब पेज मर्जिंग यानी कि ऑल्टर किया जाता है, जब टेक्स्ट करंट लाइन पर फिट नहीं होता है, तब कौन सा फीचर
टेक्स्ट को स्वतः ही नेक्स्ट लाइन में मूव कराते हैं, तो आपका प्यारे विद्यार्थियों कौन सा हो जाएगा, कौन सा फीचर हो जाएगा, वर्ड रैप। इम्पोर्टेंट है, आपको ये सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रट लेने हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन PYQ हैं 2023 और 2024 CT 10+2 के अंदर सभी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो आपको कंप्लीट क्लास को देखना है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान कंप्यूटर डिवाइस मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए उपयोग में आता है। हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए उपयोग में आता है, तो कौन सा जो डिवाइस है वो उपयोग में लिया जाता है, तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा आपकी प्रिंटर। प्रिंटर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हार्ड कॉपी प्रदान कौन करता है, प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे एक फोटो रिस्पेक्टर कहते हैं। लेज़र प्रिंटर, साइनेस्टिक, फ्लैट फ्लोटर या कीबोर्ड, तो कौन सा होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपके, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर हो जाएगा आपकी जॉयस्टिक। अगला क्वेश्चन है, बायोस निम्न में से किसका हिस्सा है, तो ये आपके रोम का हिस्सा हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों रोम का हिस्सा आपके बायोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेल में नहीं है, यानी कि कौन सा टाइप है जो कि MS एक्सेल का भाग नहीं है, MS एक्सेल में नहीं है, तो आपकी इसका आंसर हो जाएगा लेबल। अगला क्वेश्चन है, HD रैम जो कि HD आपके रैम के अंदर आती है और HD रैम से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। कौन सी रैम हो जाएगी, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, याद कर लेना आपको, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, सी ऑप्शन राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्ट कुंजी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके कंट्रोल के साथ में आपको S को दबाए रहना है, यानी कि Ctrl+S। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कहलाती है, यानी कि कौन सी कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कहलाती है, इसका आंसर हो जाएगा आपकी IBL कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल कंप्रेशन में प्रयोग आने वाला सॉफ्टवेयर है, यानी कि फाइल कंप्रेशन के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग में लिया जाता है, तो विनचिप आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वाटरमार्क विकल्प रिक्त स्थान मेन्यू में होता है, यानी कि वाटरमार्क कहाँ पर छिपाया होता है, तो डिज़ाइन के अंदर। डिज़ाइन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों ये क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्यूटर के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ जो आपकी CT 10+2 के अंदर पूछे गए हैं, 2023 और 24 में पूछे गए सभी सवाल आपको इसी क्लास में देखने को मिलेगा, और नेक्स्ट क्लास में आपकी 20 और क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में।